Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kapsha Education Hub. I am Devangi. Today we are going to do chapter 1 of A Pact with the Sun of class 6, that is A Tale of Two Birds. First of all, in every video I asked you to understand the title of the chapter, because sometimes is there that there is a question in your exam to explain about the title. Okay, A Tale of Two Birds refer to the story related to the two birds. It will get clear when you will read the chapter. So let us begin the chapter. A mother bird and two young ones lived in a forest. They are saying there was a mother bird and her two young babies who lived in a forest. The mother was killed in the storm and the young birds were separated from each other. Their mother's death was there in due to the storm, जिसे हम आंधी तूफान कहते हैं, उसकी वजह से उनकी मदर की जान चली गई थी. लेकिन जो यंग बर्ड्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे. ठीक है. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. हर मतलब कि दोनों जानों का, हर एक तो नहीं था, दोनों को अलग अलग सेपरेट जो है घर मिला. ठीक है. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. कहते कि एक बार फॉरेस्ट में, जंगल में एक बर्ड रहता था और उसके टू न्यू बॉर्न बेबीज रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री. उनका नेस्ट कहाँ पे था? टॉल शेडी ट्री. उनका घर कहाँ पे था? उनका नेस्ट था टॉल शेडी ट्री, यानी कि लंबा ट्री, शेडी जिसके की बहुत सी ब्रांचेस निकली हो और जिनकी शेड हो. ठीक है. देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. वहां पे उनका घर था, तो उनकी जो मदर बर्ड थी वो उनका दिन रात उनका वहां पर ख्याल रखती थी. वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म. कहते एक दिन एक बहुत तेज आंधी आई. देर वॉज अ थंडर, तूफान. ठीक है. अंधेरी चल रही थी, बारिश थी, और विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, यानी कि आंधी तूफान की वजह से कई जो पेड़ थे वो उखड़ कर गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन. जिस टॉल ट्री पर वो बर्ड्स रह रहे थे वो भी नीचे आ गया. ठीक है. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. एक बिग हैवी ब्रांच ने नेस्ट को हिट किया और उस मदर बर्ड को किल कर दिया. ठीक है. तो इसमें हमें वो बता रहे कि उसकी डेथ कैसे. तो इसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जो मदर बर्थ थी उसकी डेथ कैसे हुई. तो यू विल राइट दैट वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. द टॉल ट्री विद द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन. तो मतलब इसी पैराग्राफ से जो है आपका आंसर बन रहा है. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स. कहते हैं कि लक से, यानी कि किस्मत से, जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. कि वो जो अंधेरी तूफान था उसने उन बेबी बर्ड्स को फॉरेस्ट के दूसरी साइड पर उन्हें ले गए. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स स्लेप्ट. कहते कि एक केव की, यानी कि गुफा के पास आ गया जहां पर की रॉबर्स का गैंग रहता था, और एक लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. कहते कि जो रॉबर्स की केव थी और ऋषिज का आश्रम था वो जहाँ पास पास में ही थे. लाइक कह रहे हैं कि लिटिल डिस्टेंस अवे, कि थोड़ा सा डिस्टेंस दूर था. तो एक बार रॉबर्ट्स की गैंग जहां पे रहती थी जिस केव में, वहां पर उसके पास गिरा, और एक जो था लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम में. देखिए इस पिक्चर में हमें शो किया हुआ है कि एक बार वो गैंग ऑफ रॉबर्स की उसमें है और एक ऋषि के आश्रम के पास है. डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. कहते कि दिन बीतते गए और जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बर्ड्स बन गए. एक दिन कहते हैं किंग, जो उस कंट्री का किंग था, वो फॉरेस्ट में हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए आया. उसने डियर को देखा और उसके पीछे भागा. राइड, यानी कि वो हॉर्स पे राइड करते हैं, तो उसके पीछे वो गए. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगल के बीच बीच में वो जाता रहा, फॉलोड बाय द किंग. इट यहाँ पे रेफर किया हुआ है डियर को. ओके, इट हियर इज रेफर टू द डियर. Soon the king lost his way and didn't know where he was. कहते कि कुछ देर बाद जो किंग है वो अपना रास्ता भटक गया और उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ पर जाना है. He rode on for a long time till he came to the other side. He rode, कहते कि वो बहुत टाइम तक रोड, यानी कि अपने घोड़े पर बैठ के चलता रहा जब तक वो अदर साइड, जब तक वो दूसरी साइड पर फॉरेस्ट की नहीं आ गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. कहते कि वो बहुत थका हुआ था, अपने घोड़े से उतरा. एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर द केव. कहते कि सेट डाउन, ट्री के नीचे बैठ गया, जो कि केव किसकी? रॉबर्स की केव. ठीक है, उसके पास था जो थी. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री.
कहते कि उसने सडनली अचानक से एक आवाज सुनी जो कि बोल रहे थे क्विक हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, कहते कि आओ और उसकी ज्वेल्स और उसके हॉर्स ले लो। हरी, हरी यानी कि बहुत तेज, यानी कि बहुत जल्दी करो। वो जो बर्ड था, इस बर्ड को कौन सा बर्ड कहा गया है जो कि केव के पास था, वो कहते क्विक हरी अप, कोई पेड़ के नीचे कोई है, उसके जो जितने भी उसने ज्वेलरी वगैरह पहनी है वो ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, कहते कि जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, किंग हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, अब यहाँ पे हमें उसकी अपीयरेंस दी हुई है बर्ड की। ही बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग, कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे किंग बैठा था उसके ऊपर ही एक बिग ब्राउन बर्ड था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, कहते कि बड़ी अजीब सी बात आवाजें उसने सुनी जो कि गुफा में से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड, कहते कि वो फटाफट अपने घोड़े पर बैठा और जितनी तेज हो सके उतनी तेज वहां से चला गया। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of the each bird. इसमें हमें उन्होंने एक जैसे कह रहा है ना कि सारांश हमें दिया होता है कि उसे एक कह लो कि एक ब्रीफ फॉर्म में हमें स्टोरी बताई होती है, तो ये हमें उसके पॉइंट्स दिए गए हैं चैप्टर की बिगिनिंग में भी और अब भी। Soon he came to a clearing which looked like an ashram, कहते कि एक क्लियरिंग में आ गया जो कि एक आश्रम की तरह लग रही थी। It was ऋषि's आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in a shade. King ने अपने हॉर्स को पेड़ से बांधा और छांव में बैठ गया। सडनली, अचानक उसने एक जेंटल यानी कि प्यारी सी आवाज सुनी जो कि अनाउंस कर रही थी, जो कि यानी कि बोल रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। वो जो एक बेबी बर्ड ऋषि के आश्रम के पास गिरा था वो उन्हें एड्रेस कर रहा था कि वेलकम, कि आपका स्वागत है हमारे आश्रम में सर, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, वो कहता है कि जो ऋषि है वो थोड़े ही देर में वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वो कहते हैं कि पॉट में यानी कि घड़े में थोड़ा सा कूल वाटर है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि आप अपने आप को आराम दे। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ही वॉज अमेज्ड, फिर से उसने एक ट्री के ऊपर देखा, उसमें भी बिग ब्राउन बर्ड था। अब इसमें दोनों बर्ड्स की अपीयरेंस सेम है बिकॉज वो सिबलिंग्स थे, ठीक है। तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ था, वो चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, कहते कि ये बिल्कुल उस बर्ड की तरह लग रहा है जो कि केव के बाहर है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से बोला कि ये बिल्कुल उस बर्ड की तरह लग रहा है जो बर्ड मैंने केव के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। अब बर्ड ने उसे आंसर किया किंग को कि सर, यानी कि उसने उसको एक एड्रेस किया है सर कह के कि आप बिल्कुल सही हो, वो मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद द रॉबर्स, कहते कि वो मेरा भाई है लेकिन उसने रॉबर्स यानी कि चोर डाकुओं के साथ दोस्ती की हुई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, कहते कि वो वैसे ही बात करता है जैसे कि वो रॉबर्स करते हैं। ओके, जस्ट देन द ऋषि एंटर टू द आश्रम, कहते तभी जो है ऋषि है वो आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड, ऋषि ने बोला वेलकम सर टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कहते कि आप अंदर आओ और इसे आप अपना ही घर समझो, घर की तरह समझो। वो कहते कि आप थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो और तब देन यू कैन शेयर माई फूड, की तब आप मेरा फिर आप खाना भी शेयर कर सकते हो। King told Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The king explained the whole story to the Rishi that the two birds whom he met looked differently, talk differently, कहते कि उसने उन्हें बताया कि कैसे कि वो दो बर्ड से मिला और कैसे उनके बात करने का तरीका कैसा सा है, बल्कि वो सेम है लेकिन उनके बात करने का तरीका कितना डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ऋषि ने बोला कि जो हमारा जंगल है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ही सेड द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, हॉली मैन किसको कहा गया है यहाँ पे, ऋषि को बोला गया है। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन,
कीप्स। इसमें अब हमें एक टाइटल, एक अगर आपको कह लो कि ये स्टोरी, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप क्या लिखोगे, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये तो आपको चैप्टर में दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ पहले ये जो हमारा पैराग्राफ रहता है वो हम कंप्लीट कर लें। ऋषि ने, हॉलीमैन जिसे कहा गया है, उसने किंग से, राजे से बोला कि हर एक उसकी कंपनी की, जैसी उसकी कंपनी होती है उसे उसी नजर से देखा जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स, कि उस बर्ड ने, जो ब्राउन बर्ड रॉबर्स के पास पेड़ पर था, उसने हमेशा ही रॉबर्स की बातें सुनी है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, कि वो उन्हें सुनता है, उन्हें मतलब कह लो कि उनके साथ रहता है, और रॉबिंग पीपल यानी कि टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, की कैसे पीपल्स को रॉब किया जाए, यानी कि उनसे चोर डकैती की जाए। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज सेड, कहते कि वो हमेशा वही रिपीट करता है जो कि वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। अब वो किसकी बात कर रहा है, जो उसके पास बर्ड है, वो कह रहा है कि ये हमेशा ही आश्रम में जो लोग आते हैं उनका वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। अब उन्होंने उन्हें कहा कि आप आओ अंदर, मैं इन बर्ड्स के बारे में आपको और बताता हूँ, और आप साथ में रेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब इसका अगर आपको लिखना है कि हाँ मेन आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, अगर आपको लिखना है कि इसका मेन टॉपिक क्या है, तो आप लिखोगे कि इसमें हमें बताया गया है कि वन हु कीप्स द विच कंपनी ही इज नोन बाय द अदर। अगर अब देखो, एक बर्ड बैड कंपनी में था तो उसे बैड नेचर की तरह देखा जाता था। एक बर्ड अच्छी कंपनी में था तो उसे वैसी कंपनी से देखा गया। तो मतलब कि कंपनी का असर उनके ऊपर हुआ, ठीक है। जो गुड कंपनी में रहता था वो एक अच्छा बन गया, और जो बैड कंपनी में रहता था उसके ऊपर बुरा असर हुआ। तो अगर आपको लिखना आए कि ये जो चैप्टर है वो किस थॉट के ऊपर बेस्ड है, तो आप लिखोगे दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थॉट दैट वन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, कि जो भी एक्स वाई जेड पर्सन जो भी कंपनी रखता है उसे वैसे ही जाना जाता है जिस जैसी वो कंपनी रखता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।